हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड मल्टीवेरिएट टॉपिक का। क्वेश्चन क्या है जी कि सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x y इक्वल टू क्या है x साइन 1 बाय y इफ y इज नॉट इक्वल टू 0 और यही f ऑफ x y का वैल्यू 0 है जब y इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दिखाना है, ये फंक्शन को दिखाना है कि इस कॉन्टिन्यूस एट 0 0। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे दें कि कोई फंक्शन 0 0 पर या कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए बी पर कॉन्टिन्यूटी कब होता है। तो आपको अब क्लास में तो बताया ही गया है, थोड़ा यहाँ पे भी देखिए कि कोई फंक्शन f ऑफ x y ए बी पर कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उस फंक्शन का इस ए बी पॉइंट पर साइमल्टेनियस लिमिट बराबर हो जाए फंक्शन वैल्यू उसी पॉइंट पर f ऑफ ए बी के बराबर। मतलब ये लिमिट f ऑफ ए बी के बराबर हो जाए तो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। और इसी चीज को हम लोग स्टूडेंट दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका लिमिट f ऑफ ए बी कब होगा, मतलब यह बोल सकते हैं कि f ऑफ x y ए बी पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि f ऑफ x y माइनस f ऑफ a b लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेनेवर x माइनस a लेस देन डेल्टा y माइनस b लेस देन डेल्टा। तब हम बोल पाएंगे कि हाँ इस फंक्शन f ऑफ x y का जो लिमिट हो गया ये होगा और ये जैसे होगा इट मींस कंटीन्यूअस। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ a b f ऑफ x y a b पर कंटीन्यूअस कब होगा, जब हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि f ऑफ x y माइनस f ऑफ a b का मॉडुलस लेस देन हो एप्सिलॉन से, जब ऐसा ले रहे हो आप तब। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सेम वही करेंगे। मुझे फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूटी प्रूफ करना है 0 0 पर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव गिवन f ऑफ x y का वैल्यू x sin 1 by y, जहां पे x और y नॉट इक्वल टू 0 0। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्वेश्चन में तो सिर्फ y इज नॉट इक्वल टू 0, आप x y नॉट 0 0 कहां से लिख दिए। ऑब्वियस ये अंडरस्टूड है कि जैसे ही हम यहाँ पे x 0 लेंगे तो ऑब्वियस ये पूरा फंक्शन तो 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस फंक्शन का वैल्यू ये होगा जब y नॉट 0 हो। तो जब y नॉट 0 हो तो x 0 कहां से ले सकते हैं, x को भी नॉट 0 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर x 0 लेंगे तो ये तो 0 करके पूरा 0 कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे f ऑफ x y पे वहां पे x और y दोनों नॉन जीरो है। तो वही हमने लिखा है कि f ऑफ x y का वैल्यू है ये जब x y नॉट 0 0 है। और ठीक इस तरीके से अंडरस्टूड है कि x y जब 0 0 लेंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर। अब हम यहाँ से क्लियरली एक लाइन कह सकते हैं कि हाँ जी x और y अगर फंक्शन में 0 0 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्लियरली f ऑफ 0 0 बराबर 0। अब बोलेंगे सर ये आपने क्यों निकाला इसलिए हमने क्योंकि मुझे 0 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अगर ए बी पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता था तो f ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। अब 0 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो f ऑफ 0 0 निकालना पड़ेगा। निकल गया f ऑफ 0 0। अब हम आते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा लेते हैं। वही चीज क्या कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हम क्या करते हैं f ऑफ x y माइनस f ऑफ 0 0 लेकर के चलते हैं। f ऑफ x y का वैल्यू कितना जी, x sin 1 by y लिख दिया हमने। f ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना 0 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो क्या ही घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर x sin 1 by y है मॉड के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में मॉड a इंटू मॉड b लग जाएगा। क्या होगा मॉड x मॉड sin 1 by y। और आप सब बच्चों को पता है कि sin 1 by y का किसी भी एंगल में कुछ भी हो उसका अगर साइन का मॉडुलस लेंगे तो उससे बड़ा बराबर 1 होता है। तो मतलब इसके जगह पर हम लिखे उससे बड़ा बराबर 1 लिख सकते हैं। और फिर फाइनली मॉड x की जगह पे एज इट इज, तो इसके जगह पे एज इट इज, इसके जगह पे बड़ा वैल्यू 1, तो फाइनली क्या होगा बड़ा बराबर हो जाएगा ये। और आप बताइए कि जैसे ही हम कंडीशन लेते हैं कि x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा, याद करिए कंटिन्यूटी के लिए क्या था कि x माइनस a जो लिमिटिंग पॉइंट है वो x माइनस से बड़ा जैसे डेल्टा लेंगे तो ऐसा होना चाहिए था। तो हम लेके देखते हैं x माइनस 0 चूंकि लिमिटिंग पॉइंट 0 है यहाँ पे x के अंदर में, तो x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लेके देखते हैं क्या होता है। x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लेने का मतलब है मॉड x से बड़ा डेल्टा, तो मॉड x से बड़ा हो जाएगा डेल्टा। तो हमने क्या कहा सर ये लेके चले 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 यहाँ तक पहुंचे, हम बोले कि इससे बड़ा डेल्टा हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा जब मॉड x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लेंगे आप तब। तो हम क्या इसी डेल्टा को एप्सिलॉन नाम दे दे, इस डेल्टा को हम एप्सिलॉन नाम दे देते हैं, तो हम क्या बोल पाएंगे कि हाँ सर इससे बड़ा एप्सिलॉन हो जाएगा कब होगा जब ऐसा ले रहे थे आप तब। तो इसीलिए हमने यहाँ लेटेस्ट चूज लिखा है कि लेटेस्ट चूज दिस डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन वी। अब हमारे पास क्या होगा कि f ऑफ x y माइनस f ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसको हम एप्सिलॉन मान दिए हैं। ये कब हुआ है व्हेनेवर x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, क्योंकि y माइनस 0 लेस देन डेल्टा यूज नहीं किया गया तो उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो इसलिए हम वो भी लिख सकते हैं कि हमने 0 से बड़ा डेल्टा लिया, y माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लिया है तब। तो याद करिए कंटिन्यूटी और लिमिट का डेफिनेशन। क्या हम नहीं बोल पाएंगे इसका मतलब कि इस फंक्शन f ऑफ x का लिमिट f ऑफ 0 0 हो गया कंटिन्यूटी लिमिट का डेफिनेशन से। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्लासेस में बहुत ही डिटेल में बताया गया, जरूर उसको देखिएगा आप लोग, नहीं तो सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो फाइनली हमने बोल पाया कि इसका लिमिट ये हो गया और फाइनली जैसे ही इस फंक्शन f ऑफ x का लिमिट f ऑफ 0 0 हुआ बोल पाएंगे हेंस f ऑफ x y इज कंटीन्यूअस एट 0 0।
तो क्या ही था इस क्वेश्चन में बताइए, एक छोटू सा क्वेश्चन था। कभी कभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है ना। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। बाकी आप अगले सेमेस्टर के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। और बाकी डीएमए गेस पेपर के बारे में आप अपने और भी बहुत सारे दोस्तों को बताएंगे, तभी तो हम लोग आने वाले दिनों में और भी बहुत मेहनत कर पाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।